हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मेरा नाम वजाद है। मैं नाना यार आज का वीडियो बहुत ही मस्त किस्म का निकल कर आ रहा है। भारत ने भाई 73 टन की मेडिसिन इमरजेंसी तौर पर अफगानिस्तान की धरती पर उतरवा के अफगानियों का जीत लिया दिल, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, बीमारियां बहुत हुई हुई हैं, तो भाई सब अफगानी पाकिस्तान से तो कुछ ले नहीं रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास दवाई तो खुद नहीं है। तो भाई साहब भारत ने इमरजेंसी तौर पर 73 टन ऑफ मेडिसिन इस टाइम अफगानिस्तान में भिजवा दी है। तो भाई साहब और उधर की धरती पर पहुंच भी गई है। तो वॉच करते हैं, कोडाउन करते हैं स्टार्ट। हिंदुस्तान हमारे भाई की तरफ से कंपनी, मेडिसिन की कंपनी और अफगानिस्तान के रऊफ मेडिसिन कंपनी, दोनों का एक डील हुआ है $100 मिलियन का। दुख होता है देख के, क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम एक ऐसी कौम है जो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने पे बिलीव करते हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छाई का काम किया है, वहां पर वो काम किया है जो अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बचाती। ना ही कोई रिलीजन का मामला, ना ही कोई ना कह दे कि तो दूर का कोई पड़ोसी, कुछ भी नहीं है। और अगर लड़ाई बाहर ना हो रही हो तो आपस में लड़ लेते हैं। प्रैक्टिस करते हैं। चीज है कि जब से जंग की खबर आई है ना, पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। हम एंजॉय कर रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ओकेजन आ रहा है, इवेंट आ रहा है और सब इकट्ठे हुए होंगे, ऐसी की तैसी तुम आओ। तो जंगजू है ना, हम सब जंगजू है ना, सारे एक साइड पे जंगजू इकट्ठे हुए हैं ना, जिनका काम ही लड़ना है। और ये ध्यान में रखो कि हमारा डीएनए लड़ने वाला। हमने अपने लोगों को मारा, हमने ये किया और आखिर में क्या हुआ, हमें भागना पड़ा अपने मुल्क से, अपनी खानदान से, अपनी फैमिली से, और यहाँ आ गए। यहाँ का कल्चर हमें नहीं पता, हमें कोई मानता नहीं है, और अब सब हमें टेररिस्ट भी कहते हैं। हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। और ये मेडिसिन किसके पैसों से आते हैं? हर एक भारतीय जब टैक्स पे करते हैं तो उनके पैसों से ये मेडिसिन आए हैं और अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचाए गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि थैंकफुल है हर एक इंडियन से, हर एक इंडियन से। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास इस वक्त ड्रोन्स हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक जो है वो तो माना भी है, खुद रिपोर्ट भी किया है। अब आइए आपके ये क्या हुआ, यहाँ से जो अफगानिस्तान से जो ड्रोन्स और ताजिकिस्तान, देखिए ये इंडिया ने सप्लाई की है ये ड्रोन्स। तो क्या करें, इंडिया ना करें, इंडिया तो जान भी है। दोस्तों नमस्कार, आखिर एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। ये शब्द हमारे नहीं, अफगानिस्तान के लोगों के हैं। कल भारत ने करीब 73 टन दवाइयां, वैक्सीन और कुछ बेसिक जरूरतों का सामान काबुल भिजवाया। इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है मेडिसिन, क्योंकि पिछले एक दशक से अफगानिस्तान में जो हुआ है उसके बाद से वहां के लोगों की बेसिक नीड्स जैसे कि दवाइयां, वैक्सीन और कुछ बेसिक चीजों की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, हर बार अफगानिस्तान की मदद मांगने से पहले ही भारत कई टन दवाइयां और वैक्सीन वहां पहुंचा देता है। और यही कारण है कि आज अफगानिस्तान और भारत के लोग एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं। हम आजकल ये जो सोशल मीडिया में वीडियो देखते हैं ना कि भारत के लोगों का अफगानिस्तान में इतना प्यारा वेलकम किया जाता है, वो भारत की इसी डिप्लोमेसी की ताकत है। हम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करना जानते हैं, इसलिए हमें इतनी इज्जत दी जाती है। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती, उन्हें सिर्फ रिलीजन का चुनाव बेचना आता है। इसलिए आज उनके ही भाई उन्हें आए दिन ठोक रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। हम कह रहे थे कि हिंदुस्तान अपना भाई हमारा हेल्प करेगा मेडिसिन के हवाले से, और वही हुआ। हिंदुस्तान में अनाउंस हुआ कि आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान के काबुल में फैक्ट्री बनाएंगे, और इसके साथ साथ अब एक डील साइन हुई है, एक MOU साइन हुआ है, और वो भी दुबई में अफगानिस्तान का कॉन्सुलेट भी था, और वहां पर हिंदुस्तान हमारे भाई की तरफ से कंपनी, मेडिसिन की कंपनी और अफगानिस्तान के रऊफ मेडिसिन कंपनी, दोनों का एक डील हुआ है $100 मिलियन का, जिसके तहत अफगानिस्तान को हाई क्वालिटी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो मेडिसिन देंगे अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव मूव है। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी नापाक लोग एक्स पर ना फेक न्यूज फैला रहे हैं कि इंडियन मेडिसिन की वजह से अफगानिस्तान में बच्चे मर रहे हैं। इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये जलन के शिकार है, क्योंकि ये मर रहे हैं। अभी अगर मोदी जी कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ मेडिसिन के ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से 1000-2000 ट्रेडर्स आएंगे और कहेंगे कि हमको दे दीजिए जनाब। लेकिन जब अफगानिस्तान करे
तो जलते हैं। वही कहानी है, दो भाई दोनों तबाही, और दोनों भाई जब सामने आ जाए तो सबकी टाई टाई फिश हो जाती। और पाकिस्तान की ऐसी ही हालत है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान तो रो रहा है और उसके ऊपर अफगानिस्तान पर ब्लेम लगा कर, और ये कहानी भी चल रही है एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि अफगानिस्तान के हालात बहुत बुरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रेड बंद किया है। बच्चों, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान की इतनी औकात है। अब के बार अफगानिस्तान ने कहा है कि बंद कर, सब कुछ बंद कर, हम कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। जिस तरह के रास्ते आने वाले वक्तों में अनाउंस होंगे और नई नई न्यूज आएंगे, जिस तरह ये मेडिसिन का न्यूज आया, ये तो छोटी सी डील है भाई साहब, ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है जो हुआ है $100 मिलियन का। इससे बड़े बड़े अनाउंसमेंट आ रहे हैं मेडिसिन के हवाले से। और अफगानिस्तान को जिस तरह के हाई क्वालिटी और बेस्ट मेडिसिन इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, जिस नाम पर भी आप खुश होते हो भाइयों, उसकी तरफ से अपने भाई के घर जाएंगे हाई क्वालिटी मेडिसिन। ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि पाकिस्तान के खुद के KPK की तरफ से एक पठान था जिसने कहा था कि ये अच्छी बात हुई है और तालिबान गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया है, अच्छा मूव है कि पाकिस्तान से मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये मेडिसिन जो अफगानिस्तान जा रहे हैं ये सिर्फ कचरा और गार्बेज है। ये मेडिसिन नहीं है, ये जहर है, जहर। अगर जो खाए, अगर बीमार हो तो दुगना बीमार हो जाता है। और बहुत ज्यादा ऐसे मेडिसिन है कि पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, अगर छोटे बच्चों को दोगे तो उसको कैंसर की बीमारी की भी इम्कानात है, हो सकता है कि उनको कैंसर भी पड़े। तो पाकिस्तान के इस तरह गार्बेज और लो क्वालिटी मेडिसिन वो रख दे अपने पिछवाड़े में और दे दे उस लाहौरी पंजाबी को जो चूरन खाते हैं। भाई साहब अंदाजा लगाओ, 73 टन पहुंच चुकी है मेडिसिन भाई साहब अफगानिस्तान। अब अफगानी भारत का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तानियों के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी क्या औकात है ट्रेड बंद करने की, हमने की है। और देखो रिजल्ट, भारत ने 73 टन ऑफ मेडिसिन भेज दिए अफगानिस्तान। यार भारत को पहले ही पता होता है कि अफगानिस्तान को जिस चीज की जरूरत है इंडिया पहले ही भेज देता है। देखो मौसम ऐसा है कि बारिशें नहीं हो रही ना, उधर हर चीज, बच्चों की दवाइयाँ, वैक्सीन, हर चीज पाकिस्तान में भी शॉर्टेज हुई है क्योंकि यहाँ पर भी भाई साहब दवाइयों की शॉर्टेज है क्योंकि इधर भी मौसम खराब है, हर कोई भाई साहब बीमार हुआ तो है। काबल में इंडिया फैक्ट्री भी लगा रही साहब, इधर तो भाई साहब फिलहाल पेनाडोल की गोली नहीं मिल रही। बिल्कुल। और भाई साहब पाकिस्तानियों की बातें सुन लो कि अफगानिस्तान को हम दवाइयां देंगे और इधर तो पूरा कर लो, इधर पूरी नहीं हो रही तो। और भाई साहब इधर भारत हमारी बंद की हुई है, हम किसको देंगे? वही तो, दवाइयां आ कोई नहीं रही। बिल्कुल। और भाई साहब उधर अफगानी क्या बात बोल रहा है कि भाई साहब ए भारत तेरा शुक्रिया कि तू जो इस तरह हमारी मदद कर रहा है, दुनिया का कोई देश इस तरह हमारी नहीं कर रहा और ये पूरी जिंदगी हम लोग इसका एहसानमंद रहेंगे। यार कौन देश तो दवाई भेज रहा है इंडिया के अलावा? कोई देश 200 देशों में है, इंडिया के शुक्रिया ना अदा करे तो क्या करे? वो भाई कह के बुला रहा है इंडियन को। भाई साहब ये 73 टन जो दवाइयां गई है ना, जो आप भारतीय टैक्स देते हैं उसकी गई हैं, अभी तो आज अफगानी उसके मानते हम अफगानियों का हराम खोर बोलते हैं, लेकिन देखो यार यहाँ पर हराम खोरी उनकी नजर लाई। उन्होंने एक एक भारतीय का शुक्रिया अदा किया, नहीं 140 करोड़ भारतीयों को उन्होंने शुक्रिया अदा किया, तो अफगानी हराम खोर कैसे हुए? तो साथ ये भी बोल रहा है काबुल में फैक्ट्री में इंडिया लगा रहा है मेडिसिन की, भाई वो देखो ना, देख ले वो भी कि आसानी हो उनको। हाँ ना, उधर ही बने, उधर ही सब कुछ, इंडिया सब कुछ मुफ्त करके उनको देगा। हाँ ना, हर चीज मुफ्त भाई साहब। काबुल के अंदर अब लगेगी भारतीय फैक्ट्री मेडिसिन की, वो भाई दवाई धड़ा धड़ बनेगी और धड़ा धड़ निकलेगी, और भाई साहब वहाँ की अफगानियों की जरूरत उधर से ही पूरी होगी। फिर वो शुक्रिया अदा न करे इंडिया का तो किसका करे? पाकिस्तान का करें। आगे क्या किया है हमने उनके लिए? हमने तो उनको लात मार के फेंक दिया। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।